इंडियन टीम क्या सोच रही है? चलिए आप मैं हम हम्म, अलग अलग सोच रख सकते हैं कि क्या उनको अगला टेस्ट मैच खेलना है या नहीं। इंडियन टीम क्या सोच रही है? रोहित शर्मा ने आके बोल दिया है कि नहीं, हम इनको थोड़ा चांस देना चाहते हैं, ये रन बनाते हैं, विदेशी जमीन पर इन्होंने रन बनाया। दूसरा आप देखिए, बाय एक्शन, वर्ड्स छोड़ दीजिए, बाय एक्शन जब आपका नंबर 3 का बल्लेबाज नहीं था, मुझे तो हम्म, फिर अभी भी लगता है कि विराट को 4 पे ही होना चाहिए था, केएल को एग्जैक्टली, आना चाहिए था। यस, लेकिन बिल्कुल। आपने उनको नहीं भेजा। ये क्या दर्शा रहा है आपको कि इंडियन टीम ने उनको एक रोल दिया है, नंबर हम्म 5-6 के बैटर है, और फिलहाल उसको नहीं छेड़ना चाहते क्योंकि उनको लग रहा है कहीं ना कहीं उन पे दबाव है। हम्म उनके पास शायद कुछ टेस्ट मैचेस हैं, तो उनको उनकी कंफर्टेबल जगह पे दो ताकि वो रन बना ले हम्म और फिर वो आगे जाए। तो यानी ये मुझे बता रहा है कि इंडियन टीम उन्हें रखना चाहती है। भले हम्म आप और मैं फिर भी कहें कि नहीं, अगले टेस्ट मैच में ना खिलाओ, इंडियन टीम उनको फिलहाल रखना चाहती है टीम में। और ये बैटिंग ऑर्डर में आपने उनकी छेड़खानी नहीं की, ये इससे मुझे दर्शा रहा हम्म मतलब लॉन्ग रोप देने की बात है। एक खेल और रहा मुझे था। ट्वीट याद आता है, अगर आपको याद हो, संजय मांजरेकर ने, वो अभी काफी वायरल होता है, 2012 में हम्म, ट्वीट किया था एक विराट कोहली के बारे में। अच्छा। उन्होंने लिखा था, देखिए वो विराट का उस टाइम बुरा दौर चल रहा था, लोग कह रहे थे ड्रॉप कर दो ड्रॉप करो। उन्होंने कहा, मेरे से पूछे तो इसको एक और टेस्ट मैच दे दो, इसलिए क्योंकि फिर हमको पक्का पता चल जाएगा कि ये इस फॉर्मेट के लिए बना ही बना ही नहीं है, नहीं तो है। आप इसको परमानेंटली ड्रॉप कर दीजिए। हम्म, अभी ड्रॉप करोगे तो फिर बाद ले आओगे, दे दो एक और मौका, एक और बार फेल होगा, उसके बाद बना नहीं है। उसके बाद विराट कोहली कहाँ से कहाँ चले गए, ये तो मतलब सही है बात ना, है। इतिहास गंवाया। हम्म, पर पर चलिए, वो ट्वीट गलत होगी इसलिए आज को वायरल होते हैं, लेकिन मैं उसी को अगर एक्सटेंड करूं कि केएल राहुल को भी मैं इमीडिएटली आप ड्रॉप करोगे ना, फिर क्या होता है, आप 50-50 होके ड्रॉप किया कि अच्छा चलो इसने 100 बनाया, मैं खिला लूं, फिर हो जाए दो दो पारियों में सरफराज नहीं चलेंगे, तो आप बोलोगे अरे यार अभी ओवरसीज कंडीशन में तो राहुल ही रन बनाते हैं, चलो उनको ले आओ, फिर कंफ्यूजन में रहोगे। तो अभी क्या होगा, मतलब अगले टेस्ट मैच में कौन आप ड्रॉप हो रहा उनको है? खिलाओ 2 टेस्ट मैच में, तो कहता हूं। नहीं नहीं, अब जैसे वो जो रवि शास्त्री भी डक कर गए, नहीं, मैं आपको तो डक डक नहीं करने, करूंगा, मैं ये हाँ। कह रहा हूँ आप केएल को खिलाओ, क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि जो जो बाहर वाला खिलाड़ी है उसको मौका मिलता है जब कोई इंजर्ड होता है, जो आपके हम्म रेगुलर खिलाड़ी है। हम्म लेकिन जब वो रेगुलर खिलाड़ी फिट हो जाता है, फर्ज करें, मैं आपको एग्जांपल देता हूँ कि भाई वो विराट कोहली हूँ या बाहर चले गए इंजरी की वजह से या कुछ है, तो उनकी जगह में कोई भी आया हो, वो वापस आएंगे तो वो आएंगे, फिर आपको वेट करना पड़ेगा। लेकिन सरफराज ने इस लिमिटेड टाइम में प्रूव कर दिया है कि वो वाकई ही नेक्स्ट इन लाइन है, यस। चाहे वो कुछ करे या नहीं। आई थिंक ये 100 ने भी वो प्रूव कर दिया है, उनको देख के मजा आया। तो आप केएल को खिलाए, 2 मैचेस और दे उनको। सरफराज को ड्रॉप करें। हाँ, आप 2 मैचेस दे, उसमें आप फाइनल कॉल ले लें भाई, उसमें रन आ गए तो आपको लगता है ठीक है, क्योंकि आपको देखिए ऑस्ट्रेलिया में एक्सपीरियंस की अच्छा, जरूरत होगी, तो एक आप उनको लेके जाएं। एक चीज, जैसे मैं आपसे एक सवाल पूछ रहा हूँ निखिल भाई, कि जैसे आप कह रहे हैं कि ऑस्ट्रेलिया में राहुल की जरूरत पड़ेगी क्योंकि ओवरसीज वो बहुत अच्छा खेलते हैं, ऑब्वियसली खेलते भी हैं, तो ऐसी ऐसी क्या एक प्लानिंग नहीं हो सकती कि एक खिलाड़ी जो इंडिया में अच्छा कर रहा है उसको इंडिया में खिला देते हैं? अभी करंटली ये 2 टेस्ट मैचेस, राहुल तो बाहर, ऐसा नहीं कि राहुल को यहाँ पर नॉकिंग की जरूरत के लिए आप टेस्ट मैच में किसी को मतलब ग्रूव में लाने के लिए नहीं खिलाओगे यार, है ना? तो अगर एक खिलाड़ी जो हमारा फॉर्म में है, 150 डैडी 100 जैसा बताया निखिल भाई ने, मारा है, तो उसको उतारो ना, उसको खिलाओ। राहुल को ऑस्ट्रेलिया में खिला लेना। हॉर्सेज फॉर पर कोर्सेज फिर वाली मैं बात। शायद राहुल को ऑस्ट्रेलिया में ना खिला पाऊँ, क्योंकि अगर अब सरफराज खेलते हैं, अगर उनके रन अधिक रन आए हैं, हो सकता है अगले 2 टेस्ट मैच में भी रन आए, फिर आप वो अगर उस रास्ते जा रहे हो तो मैं फिर बिलीव करता हूँ आपने सरफराज को खिला दिया। अगर अगर केएल को ड्रॉप कर दिया, वो भी मतलब कई लोगों के से आप पूछे तो जायज़ भी है। हम्म एक बार वो खेल गए, फिर आप ऑस्ट्रेलिया में, मैं कैसा हो सकता है कि अगर सरफराज ने अब 2 मैचेस में अगर रन बना दिए हो, हम्म इन 3 टेस्ट मैचेस में, मान लो अगले 2 में एक और 100 आ गया हो, ठीक बाकी में है, ना भी आया हो, फिर पहला टेस्ट मैच तो वही खेलेंगे ना। तो खेलने दो ना, क्या दिक्कत है? नहीं नहीं, वही है, फिर आप फिर आज डिसाइड कर लो कि केएल को आपने ड्रॉप करना है। नहीं नहीं, अभी क्यों डिसाइड करें सर? क्यों डिसाइड करें? हम आगे एक कदम क्यों चलें? हमारे पास वो खिलाड़ी भी अवेलेबल है, राहुल भी हमारे पास अवेलेबल हैं, हमारे पास सरफराज भी हैं। अभी कंडीशन जो सूट कर रहा है, सबसे ज्यादा कॉन्फिडेंस भी जिसका बढ़ा हुआ है, वो है सरफराज। वो बढ़िया खेल रहे हैं, खेलने दो आप उनको। अच्छा, ऑस्ट्रेलिया में भी अगर कह रहे हैं कि पहला टेस्ट मैच सरफराज खेलेंगे, खिला दो ना। अगर अच्छा किया तो ठीक है, बैक टू फिर। ये बात सरफराज और राहुल की नहीं है, मैं हम्म आपको यही बताता हूँ। आप रोल रिवर्सल कर लो, हम्म 2 साल बाद अगर सरफराज भी इस जगह पे होंगे जहाँ राहुल है ना, हम्म तो मैं कहूंगा कि नहीं, सरफराज को आप 2 मैचेस दो। आप अगर, मैं यही आपको, अगर आप इस माइंड से कि अभी ये जो चल रहा है हम्म मैं इसी में चलूंगा, आप उस अंदाज में चलोगे ना, तो आपका हमेशा प्रॉब्लम रहेगी। फिर क्या होता है, वहीं से इनसिक्योरिटी आती है, फिर वहीं खिलाड़ी समझता है मैं क्या करूं, मैं क्या ना करूं, 2 फेलियर में मैं मतलब रहूंगा नहीं रहूंगा। हम्म एक इंजरी होके अगर कोई बाहर जाता है, आते ही वो रन बनाएगा तो खेलेगा। ये चीज इनसिक्योरिटी लाती है, ये परेशानी लाती अच्छा, है। ये बल्लेबाजों के आपको साथ ही। तब ड्रॉप करना चाहिए हम्म किसी खिलाड़ी को, जो मैं ऑस्ट्रेलिया करता है। हम्म वो किसी को लाता नहीं है पहले, तो आसानी से लाता है, फिर एक लंबी रोप देता है,
फिर परफॉर्म नहीं करते तो एक ही बार डिसाइड करता है थैंक यू, फिर अगली बार आप उसके पास जाते नहीं हो, फिर आपको अगर उसकी जगह रिप्लेसमेंट चाहिए आप क्यों और यंग खिलाड़ी को पकड़ते हैं? बट ये मुझे लगता है ये जो ट्रेंड है ना ये गलत है, क्योंकि कई बार जैसे कोई आता है पहली बार स्टेज में जाता है, वो शायद परेशान रहता है, वो नहीं ज़्यादा इतना कॉन्फिडेंट, बहुत अच्छा सिंगर होता है या बहुत अच्छा कलाकार होता है, लेकिन वो दे नहीं पाता 100%। इसके बाद जो फेलियर मिलती है, इसके बाद जाता है, सोचता है, और इसके बाद वो बड़ा ज़बरदस्त वापसी करता है। अगर ऑस्ट्रेलिया वापसी के ही मौके नहीं दे रहा तो फिर तो ये गलत ट्रेंड है ना सर। अच्छा, एक चीज़ और कि जैसे मैं ये इसलिए कह रहा हूँ कि सरफराज को आप 2 टेस्ट मैचेस ये दे दो, ऑस्ट्रेलिया में अगर आप कहोगे कि ये बढ़िया खेल गए तो वहाँ भी आप पहला खिला देंगे, खिला दो। मैं कहता हूँ कि आप बॉलर्स के साथ ऐसा करते हो ना, आप बॉलर्स के साथ करते हो ना, जहाँ स्पिन 3 चाहिए आप 3 उतार लेते हो, एक फास्ट बॉलर ड्रॉप कर दिया, या आपको लगता है कि ये 3 बॉलर हमारे लिए वो अलग गलत कंडीशंस हैं। comparison है, वो नहीं, बैटिंग नहीं, में भी करते हो। नहीं, अब मैं आप फास्ट बॉलर की बात कर रहा हूँ। 5 नहीं, पर वो कॉम्बिनेशन की बात है। आप हम्म। कई बार 5 बैटर खिलाओगे, कई बार 6 नहीं खिलाओगे, कभी नहीं, ऑलराउंडर मैं खिलाओगे। फास्ट बॉलर की भी बात कर रहा हूँ कि अगर 3 आपने खिलाए, आपको लगता है कि नहीं यार 3 जो है ना हमारे दाहिने हाथ के हैं, एक लेफ्ट आर्मर लाते हैं, कुछ वेरिएशन लाते हैं, ठीक है ये मिसाल हो सकता है गलत हो, लेकिन आप चेंजेस करते हैं, कंडीशंस को खेलते हैं, आप कंडीशंस को देखते हैं। व्हाई नॉट अ प्लेयर हु इज स्कोरिंग 150 और वो बैठेगा बाहर, एक खिलाड़ी कितना बड़ा सुपरस्टार है वो कि आप उनको खिलाएंगे बार बार फेलियर के बावजूद। नहीं, सुपरस्टार की बात ही नहीं है। मैं आपको वही बोल रहा हूँ। मैं अगर आज आपको लगता है कि केएल राहुल कंट्रीब्यूट नहीं कर सकते, आपने पूरी होप खो दी है उन पे, हो भी सकता है भाई, कोई वो मतलब कोई लिखवा के थोड़ी आता है मैंने इतने मैचेस खेले हैं। अगर आज कप्तान को लगता है और उसको कोच को लगता है कि डन भाई ये इनकी लिमिट ही इतनी है और इससे बेहतर बाहर बैठे, तो आप ये मत बोलिए कि हम उसको खिलाएंगे ऑस्ट्रेलिया में, फिर देखेंगे ओवरसीज में वो अच्छा खेलता है तो वापस आएगा, वो नहीं हो पाएगा। फिर आप उनको अभी बोले थैंक यू। और देखिए ऐसा नहीं है कि केएल राहुल के साथ थैंक यू नहीं हुआ, T20 टीम से बाहर है वो कुछ समय टेस्ट पहले आपके मैचेस से भी, ओपनर हाँ, थे, T20 टीम में ओपनर थे, शायद वाइस कैप्टन थे, बिल्कुल, शायद ये वो, बिल्कुल। तो बाहर हो गए। हाँ। तो हो सकता है टेस्ट मैचेस से भी बाहर चले जाए। वो शायद इसलिए नहीं गए क्योंकि आपको लगा कि भाई इनमें वो काबिलियत है, क्योंकि उनका ओवरसीज वो परफॉर्मेंस आया। प्रॉब्लम उनके साथ कंसिस्टेंसी की रही है। अगर आज आपने निर्णय कर लिया कि भाई सरफराज इज द लॉन्ग वे टू गो, तो आप उनके साथ जाइए, आप केएल को थैंक यू कर दें। लेकिन मैं यही कहता हूँ कि हम हर चीज़ थोड़े से परफॉर्मेंसेस के बाद देखेंगे तो प्रॉब्लम होगी, क्योंकि सरफराज भी उनका असली टेस्ट तो ओवरसीज ऑस्ट्रेलिया में बिल्कुल होगा। नहीं ओवरसीज चाहे कहीं भी आप जाएंगे उनका टेस्ट होगा, वो वहाँ पे कैसे सूटेड होते या नहीं होते, उसके लिए भी टाइम लगेगा। पर मैं उससे सहमत हूँ, अगर आपने सरफराज को खिलाना आप सरफराज को खिलाएं, फिर आप केएल को मत लेके जाएं। प्यार रोकना कैसे है, करना तो पूरी दुनिया सिखा रही है। बहुत कॉम्प्लिकेटेड है भाई, मत करो, नहीं करना चाहिए ना। यूज योर डोंट बी। पहली डेट तो बहुत अच्छी थी, तो दूसरी डेट थी वो बहुत गलत थी। क्या फिल्म और लिटरेचर ने इसे ज्यादा बहुत बढ़ावा दिमाग दिया है? खराब कर दिया है। तो करण जौहर जो कहते हैं ना कि एक तरफा प्यार से ज्यादा खूबसूरत, इससे 2 कौड़ी की चीज कुछ नहीं है। अब क्या हम हर्षिता गुप्ता को कॉमेडी का जो कंटेंट बनाती हैं उसके साथ साथ ऐसे टिप्स देते भी देखेंगे? हाँ,